नमस्ते फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने एस्ट्रोलॉजर्स डे के बारे में जो स्टोरी है वो वहाँ पर स्टार्ट की हुई थी और उसके पहले लेक्चर में वहाँ पर इंट्रोडक्शन देखी थी। नाउ टुडे वी शैल कंटिन्यू द स्टोरी अबाउट एस्ट्रोलॉजर्स डे। On page number 3, he had left his village without any previous thought or plan. जो एस्ट्रोलॉजर्स था उस एस्ट्रोलॉजर ने उनका गांव छोड़ा था विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान। उसने कोई सोचा नहीं था कि मुझे गांव छोड़ना है, उसने कोई प्लान किया नहीं था कि मुझे गांव छोड़ना है, और सडनली ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, और अचानक उसने उसका गांव छोड़ा हुआ था। इफ़ ही हैड कंटिन्यू देयर, अगर वो गांव नहीं छोड़ता और उसी गांव में रहता तो व्हाट शुड बी ही, तो वहाँ पर वो क्या रहता वो वहाँ पर दिया है। ही वुड हैव कैरिड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स। अगर वो गांव नहीं छोड़ता और गांव में ही बैठा रहता या गांव में ही रहता तो उसको यानी कि उस ज्योतिषों को उनके जो दादाजी थे, उनके जो पिताजी थे, उनके जैसा ही कार्य करना पड़ता। नेमली जैसे कि टिलिंग द लैंड, लैंड खोदाई करना, लिविंग वहीं पर रहना यानी कि खेत में रहना, मैरिइंग अगर गांव में किसी की शादी है तो शादी लगवाने का काम करना, एंड रिपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और उनकी जो कॉर्नफील्ड थी उसको कटिंग का काम करना, एंड एंसेस्ट्रल होम, और जो पुराना हाउस है यानी कि साधारण जो होम है उसी घर में उनको रहना पड़ता। लेकिन कब, अगर वो उसी गांव में रहता तो, लेकिन उन्होंने गांव छोड़ा था विदाउट प्लान। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसे वहाँ पर नहीं हुआ था, उन्होंने गांव छोड़ा था और वो ये कार्य नहीं कर रहा था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, और जो गांव उसे छोड़ना था और छोड़ते वक्त उसे किसी को बताना भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और उसका गांव से उनको इतनी दूरी तक जाना था कि लगभग 100 माइल्स, कपल ऑफ 100 माइल्स यानी कि लगभग 200 माइल दूरी पर जब तक वो जाता नहीं है, जाता नहीं है तब तक उसको वहाँ पर पूरी रुकना नहीं था। यानी कि डायरेक्टली नॉन स्टॉप ही ट्रैवल्ड नियर अबाउट 200 माइल्स फ्रॉम हिज विलेज। उनका गांव छोड़कर लगभग वो 200 माइल दूरी पर आया हुआ था, और बीच में रुकता तो वहाँ पर उसका कुछ अलग सा हो जाता। टू अ विलेजर इट इज़ अ ग्रेट डील, और विलेजर के लिए वहाँ पर वो ग्रेट डील थी। एज इफ एन ओशियन फ्लोट बिटवीन, और उसके सामने कोई भी विलेजर हो और उसके सामने बहुत सारे लोग रहते हो तो दैट इज़ एन ओशियन फ्लोट, यानी कि बहुत सारी दुनिया, कितनी दुनिया रहती है गांव छोड़ने के बाद पता चलता है। ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स आफ्टर ही वेंट टू अ न्यू प्लेस, आफ्टर ही केम टू द न्यू प्लेस ही हैड वर्किंग, और वहाँ पर वो काम करने लगा था कि एनालिसिस, जो वहाँ पर गेसिंग है, एनालिसिस है, किस बात का एनालिसिस करता था, तो मैनकाइंड ट्रबल्स यानी कि व्यक्तियों में जो समस्याएं रहती है वो समस्या हल करने का काम वहाँ पर वो करने लगा था। जैसे कि मैरिज, किसी की शादी नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, उसके पीछे क्या कॉज है, क्या रीज़न है, वो बताना चाहता था या बताता था। मनी, किसी के पास पैसा नहीं रहता है, पैसा आने के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो वहाँ पर वो इशू छोड़ता था। एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और जो भी मानवता की कुछ समस्या रहती थी वो हल करने में जुड़ा रहता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन हिज परसेप्शन, एंड ड्यू टू लॉन्ग प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस उसने की थी यानी कि मैनकाइंड ट्रबल्स की हल करने की, एंड बिकॉज ऑफ ओनली प्रैक्टिस, ज़्यादा समय ज़्यादा दिन प्रैक्टिस करने की वजह से उसका जो परसेप्शन था, उसका जो सजेशन था या उसका जो ओपिनियन था, इट्स शार्प, यानी कि वो बहुत ही सही तरीके से, सही मायने से उनको
बताता था बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, इसी वजह से आपकी प्रगति नहीं हो रही, इसी वजह से आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही है। यानी कि वो बहुत अच्छी तरह से परसेप्शन करता था। विद इन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग। और सामने वाला व्यक्ति जब बोलता था, समस्या बताता था, ट्रबल्स बताता था, प्रॉब्लम्स बताता था, तो सामने वाले के बोलने तक यानी कि 5 मिनट के अंदर वो समझ जाता था कि इसका क्या समस्या है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। ही चार्ज 3 पीस पर क्वेश्चन। नाउ सी, सामने वाला व्यक्ति यानी कि जब ज्योतिषी के पास कोई भविष्य देखने के लिए, ज्योतिष शास्त्र देखने के लिए जाता था, तो वहाँ पर उन्होंने चार्ज फाइनल किए हुए थे। जैसे कि एक क्वेश्चन सामने वाला करता है तो एक क्वेश्चन का हल बताने के लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वहाँ पर वो 3 पैसा लेता था। एंड ही नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। और जब तक सामने वाला 10 मिनट उनके बारे में, उनकी समस्या के बारे में बताता नहीं है या बोलता नहीं है, तब तक ये ज्योतिषी शांत और चुपचाप बैठा रहता था। विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस एंड विद इन 10 मिनट्स। और इसी 10 मिनट में उनके पास बहुत सारा समय मिलता था सोचने के लिए, और बहुत सारे आंसर्स मिलते थे और एडवाइसेस मिलते थे। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, और जब वो सामने वाला व्यक्ति उनके सामने कहता था तो उनके सामने वाले वो कहने के लिए उनके पास बहुत सारे आंसर्स रहते थे, एडवाइस रहते थे। गेजिंग एट हिज पाम, और वो उनका हाथ देखता था, पाम देखता था। इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स। और पहला आंसर वहाँ पर वो देता था, पहला एडवाइस वो वहाँ पर देता था, पहला सजेशन वहाँ पर देता था। इन मेनी वेज, बहुत सारे तरह से, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, यानी कि जो आप काम करते हो, जो आप करते हो, उसके लिए आपको कभी पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। 9 आउट ऑफ 10 वेयर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम, और 10 में से 9 लोग उसका जो आंसर है, उसका जो एडवाइस है, उनका जो सजेशन है, उस सजेशन को डिस्पोज नहीं कर सकते थे, यानी कि वो टाल नहीं सकते थे। एंड दे वेयर एग्रीड विद द एस्ट्रोलॉजर, और वो ज्योतिषी की तरफ से एग्री होते थे, हाँ सच है, ऐसे होता है। और ये क्वेश्चन, और वहाँ पर वो आगे क्वेश्चन करता था ज्योतिषी, इज़ देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, क्या आपके घर में ऐसे कोई लेडी है? मे बी, शायद, इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, शायद आपके रिलेशन में हो, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड्स यू, और जो आपके बारे में कुछ अच्छा हो जाए वो नहीं चाहती है। ऐसा कोई आपके घर में या आपके रिलेटिव में ऐसी कोई नारी है? ये एक क्वेश्चन करता था। और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर के बारे में वो आगे बताता था, यानी कि जिस व्यक्ति की समस्या है उस व्यक्ति के बारे में वो बताता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, यानी कि आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, जो ट्रबल्स आ रहे हैं, इट्स ओनली ड्यू टू योर नेचर, ये खाली आपका जो स्वभाव है, इस स्वभाव की वजह से ये आपके जीवन में आने वाली परेशानी है। ऐसा वो ज्योतिषी सामने वाले को कहता था। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेर ही इज, अगर ऐसे नहीं रहता तो यह सैटर्न आपके जीवन में क्यों आता, यानी कि जो शनि है, वो शनि की महिमा आपके जीवन में क्यों आती। यू हैव एन इम्पेटस नेचर, और आपका जो इम्पल्सिव नेचर है, यानी कि बहुत ही प्रॉपर नेचर है, एंड अ रफ एक्सटीरियर, और आपको बनाने के लिए आपका स्वभाव बहुत ही एक्सटीरियर है, यानी कि मेड लाइकेबल, सभी को स्वभाव आपका पसंद रहता है, और आप बहुत ही दिल से साफ हैं, लेकिन किसी नारी की वजह से उनको लगता है कि आपका जीवन में ये नहीं होना चाहिए, और इस वजह से आपको समस्या हुई है। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, और ये जो एंडियर्ड है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति है, वो सामने वाला व्यक्ति का हार्ट्स इमीडिएटली तुरंत कैच कर लेता है, यानी कि वो जो ज्योतिषी है, वो ज्योतिषी सामने वाले को लाइक कर लेता है। फॉर इवन
द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स यू टू थिंक दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर। और आप इतना माइल्डेस्ट है बिकॉज ऑफ लव्स टू थिंक, यानी कि आपको ऐसे नहीं लगता है कि किसी का बुरा होना चाहिए, और फिर भी आपके जीवन में कुछ महिलाएं, चाहे वो आपकी फैमिली की हो या रिलेटिव की हो, उनको लगता है कि इसका अच्छा नहीं होना चाहिए। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। जब जो उनके सामने वाला वेंडर रहता था, हमने देखी किस प्रकार का वहाँ पर क्राउडेड सिचुएशन है, किस प्रकार के शॉप्स है, यानी कि ये ज्योतिषी के सामने जो नट्स वेंडर रहता था, मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति रहता था, जब उन्होंने उनका फ्लेयर आउट किया है, यानी कि बंद किया है, चूल्हा बंद किया है, एंड रोज आउट टू गो होम, और जब वो घर जाने के लिए तैयार होता है, खड़ा होता है, दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। और ये एस्ट्रोलॉजर के लिए सिग्नल रहता था, जैसे कि वहाँ पर वो वेंडर ने उनका चूल्हा बंद कर दिया और जगह पे खड़ा हो गया घर जाने के लिए, तो ये ज्योतिषी को भी पता है कि मुझे भी अभी घर जाना होगा, बिकॉज ही हैड नेवर द फ्लेयर। उसके पास कोई फ्लेयर नहीं था, कोई लैंप नहीं था, कोई लाइट नहीं था, यानी कि वहाँ पर अंधेरा छाएगा और अंधेरे की वजह से उनको भी वहाँ पर घर जाना चाहिए था। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटल शाफ्ट और ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम। और वो व्यक्ति अभी घर जाने के लिए निकला है, वो शायद घर भी गया है, और फिर भी वो वहाँ पर थोड़ा देर के लिए रुका है। एंड इन फ्रंट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर देर वेयर द लाइट्स ऑफ ग्रीन। वहाँ पर कुछ ग्रीन लाइट्स उनके सामने पड़ी हुई है और वो ग्राउंड को टच हुई है। ही पिकअप हिज काउरी शेल्स। और तभी उसी वक्त, यानी कि वो ग्राउंड नट्स वेंडर जो है, नट्स वेंडर वहाँ पर चला गया है और उनके सामने अभी अंधेरा छाकर थोड़ा सा जो ग्रीन लाइट आया हुआ है, और उस वक्त उसने वहाँ पर काउरी शेल्स पिकअप करने के लिए लिया है एंड पैराफेरनेलिया क्या है देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल आर्टिकल्स यूज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और पर्सनल प्रोफेशन। यानी कि जो उनका ज्योतिष शास्त्र का जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने और काउरी शेल्स उन्होंने उठाने के लिए स्टार्ट किया है। एंड वॉज पुटिंग देम बैक इन टू हिज बैग। और वो बैग में ही डालने वाला था उस वक्त। एंड व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट। और वो जब ग्रीन लाइट ब्लॉटेड आउट हुई है, यानी कि वहाँ से चली गई है और उनके सामने अंधेरा हुआ है, उस वक्त ये एस्ट्रोलॉजर ने ये सब पैकअप के लिए लिया है। ही लुक अप एंड सॉ अ मैन। और पैकअप करते करते ही उन्होंने वहाँ पर ऊपर देखा है। एंड एट दैट टाइम ही सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम। और उसी वक्त, यानी कि वो पैकअप कर रहा है और पैकअप करते करते ही उनकी नज़र ऊपर गई है और उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया है। ही सेंस अ पॉसिबल क्लाइंट। और उसी वक्त ये एस्ट्रोलॉजर को या ज्योतिष को सेंस हुआ है, यानी कि उनको पता चला है कि ये पॉसिबल क्लाइंट है, यानी कि इसको कुछ ना कुछ परेशानी है, और उस परेशानी की वजह से यहाँ पर वो खड़ा है। और उस वक्त ज्योतिषी ने कहा है, सेड यू लुक सो केयर वन, यानी कि आप बहुत ही चिंता में लग रहे हैं। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल। अगर आपको कुछ अच्छा करना हो तो यहाँ पर आप आकर बैठ सकते हैं, या आपको कुछ आपकी केयर नष्ट करनी है या आपकी चिंता मुक्त आपको होना है, तो आप यहाँ पर बैठकर सवाल कर सकते हैं। एंड चैट विथ मी, और मेरे साथ आप चैट कर सकते हैं। द ऑदर ग्रम्बल्ड। और जो सामने वाला व्यक्ति वहाँ पर वो ग्रम्बल्ड हुआ, थोड़ा सा डर के जैसे बैठ गया। सम रिप्लाई वैग्यूली। और उन्होंने कुछ वैग्यूली अस्पष्टता से कुछ वहाँ पर रिप्लाई दिया। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस हिज इन्विटेशन। और एस्ट्रोलॉजर ने का जो इन्विटेशन था वो प्रेस किया। वेयर अपॉन, उसी वक्त द ऑदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज। और उसी वक्त उस एस्ट्रोलॉजर का जो पाम है उस व्यक्ति ने उनके नोज के सामने ले लिया। एंड सेइंग यू कॉल यूर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। क्या आप आपका खुद का भविष्य बता सकते हैं? यू कॉल यूर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, क्या आप खुद को एस्ट्रोलॉजर मानते हो? द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज।
और ज्योतिषी को थोड़ा सा खुद के लिए चैलेंज लगाएं, यानी कि एक आह्वान लगाएं। जैसे कि ये ज्योतिषी है और ज्योतिषी को क्वेश्चन किया है, क्या आप सच में ज्योतिषी है, क्या आपको ज्योतिष शास्त्र पता है? और ऐसे कहने के बाद ज्योतिषी को वहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज महसूस हुआ है। एंड सेड, उन्होंने कहा, टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट। और उस व्यक्ति ने वहाँ पर टिल्टिंग किया है, अदर पाम जो ग्रीन लाइट आती जाती थी उसमें, उसका ग्रीन लाइट में वो पाम देखा है। यूअर्स इज़ द नेचर, आपका जो स्वभाव है। और ऐसे कहने वाला था, और उसके बाद आपके जीवन में, आपके घर में या आपके रिलेटिव में कोई नारी है तो आगे बताने वाला था, और उन्होंने नेचर के बारे में कहना स्टार्ट किया था। उसी वक्त वो स्टॉप दैट, द अदर सेड, सामने वाले व्यक्ति ने कहा, वो मत बताओ, वो रुक जाओ, ये बताने की ज़रूरत नहीं, मेरे स्वभाव के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। टेल मी समथिंग वर्थवाइल, थोड़ा सा मुझे इससे आगे वैल्यूएबल बताओ, वर्थवाइल बताओ, इम्पोर्टेंट बताओ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, यानी कि मेरा जो दोस्त है वो वहाँ पर पिक्ड हुआ है, यानी कि इरिटेट हुआ है, एनॉयड हुआ है, रिसेंटेड हुआ है, संताप हुआ है, यानी कि ज़्यादा सा वो मुश्किल में है, परेशानी में है। आई चार्ज ओनली 3 पीस पर क्वेश्चन, ज्योतिषी ने कहा, मैं खाली एक क्वेश्चन के लिए 3 पैसा लेता हूँ। एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और आपको क्या करना है, व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, आपके पैसे के लिए आपको क्या अच्छा करना है। एट दिस द अदर विड्रॉ हिज आर्म, और ऐसे कहकर सामने वाले ने उसका जो आर्म है वो आर्म पकड़ा हुआ है। टुक आउट एन अना, ये पकड़, 3 पैसा नहीं, मैं तुझे आना देता हूँ, यानी कि 1 आना देता हूँ। अभी 1 आना कितने का आपको पता है, 8 आने का। 1 आना उन्होंने वहाँ पर दिया है। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, और उनके सामने वहाँ पर वो डाल दिया है, ले लो, ये आना है और मैं आपको आना देता हूँ, 3 पैसा नहीं, पूरा आना देता हूँ। सीइंग, और कहा है आगे, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, आपके लिए मेरे कुछ क्वेश्चंस है और वो क्वेश्चन के सवाल का जवाब आपको देना है। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग, अगर मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि यू आर ब्लफिंग, कि आप ज्योतिषी नहीं है, आप फेंकने वाले व्यक्ति हो, आप कुछ भी बकते हो, बकने वाला व्यक्ति है, अगर मैंने साबित कर दिया, यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट, तो आपको मेरा जो मैंने अभी आना दिया है वो आना भी आपको देना होगा, और उस आने के लिए आपको कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा। अगर मैंने साबित कर दिया कि आप ब्लफिंग कर रहे हो, यानी कि आप झूठ बोल रहे हो, आपकी ज्योतिषी शास्त्र सच नहीं है, अगर मैंने साबित कर दिया तो ये आना और उसका इंटरेस्ट आपको रिटर्न करना होगा। सामने वाले इंसान ने ज्योतिषी को बता दिया। एंड इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, अगर मैंने इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़, ज्योतिषी ने वहाँ पर क्वेश्चन किया है, अगर मेरे आंसर आपको सेटिस्फाई करते हैं, समाधान देते हैं या आपको सही लगते हैं, तो क्या आप मुझे 5 रुपये दे सकते हैं? तो उस सामने वाले व्यक्ति ने कहा है नो। और विल यू गिव मी 8 अनाज, अगर 1 आना 5 रुपये नहीं दे सकते तो क्या आप 8 आना दे सकते हैं? तो अभी ज्योतिषी ने भी उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है और सामने वाले को कहा है ऑल राइट, ठीक है, प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्विस, ठीक है, आप मुझे प्रोवाइड करो ट्विस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, अगर आपने वहाँ पर रॉन्ग बताया तो आपको ट्विस रिटर्न करना होगा, यानी कि दोबारा रिटर्न करना होगा। सेड द स्ट्रेंजर्स, उस स्ट्रेंजर ने बता दिया। दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटल फर्दर आर्ग्यूमेंट, और ये जो डील है, पैक्ट है, वो दोनों ने एक्सेप्ट किए। अभी एक्सेप्ट क्या हुआ है, जैसे कि जो स्ट्रेंजर है, अनजान व्यक्ति है, उसके क्वेश्चंस के आंसर अगर सही बताए या सेटिस्फाई उनको करते तो वो 8 आना उनको देने वाला है। अगर सामने वाले व्यक्ति को ज्योतिषी के आंसर सेटिस्फाई नहीं करते तो वो 8 आना रिटर्न करके उनको वहाँ पर इंटरेस्ट देने वाला है। और ये जो डील है वो वहाँ पर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट के बाद
दोनों ने एक्सेप्ट किए। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप फॉर अ प्रेयर टू हेवन, और उसी वक्त वहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर था वो वहाँ पर प्रेयर के लिए खड़ा हुआ है। नाउ आफ्टर दिस रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।